हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, मैं हूं परवीर। आज हम लोग झारखंड की प्रमुख क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो झारखंड की विद्युत परियोजनाएं हैं उस सबको देखेंगे। झारखंड की खनिज हुआ, इस सब क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो झारखंड की जो प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड जीके का, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ झारखंड? बताइए, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट का है? जल्दी से बताइए। 25, 90 मेगावाट, 26 मेगावाट, 26 62 मेगावाट? क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। तो झारखंड में राज्य की कुल विद्युत क्षमता हो जाएगा हम लोग का 26 मेगावाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 मेगावाट यूज होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग जिसमें कोयले से आधारित होता है, कोयले से आधारित होता है, कितना प्रतिशत होता है? 91% हम लोग कोयले से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो 8% है वो नवीकरणीय ऊर्जा से करते हैं। 8% क्या से करते हैं? नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा से करते हैं, ठीक है। और 1% जो है, 1% किससे प्यार करते हैं बताइए? सॉरी, 1% नवीकरणीय हो जाएगा। और 8% जो है वो क्या हो जाएगा? हम लोग का जल आधारित से करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कोयला हो गया 91% से यूज करते हैं, और 8% हम लोग जल से प्राप्त करते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा से 1%। टोटल हम लोग 100% बिजली खपत होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 मेगावाट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की स्थापित विद्युत क्षमता 26 मेगावाट है, जिसमें कुल राज्य सरकार और निजी क्षेत्र और केंद्र सरकार का योगदान कितना है? जल्दी से बताइए। इसमें स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट में कितना है? जल्दी से बताइए। गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना कितना बंटवारा है? जल्दी से बताइए। तो राज्य सरकार में 51% और निजी क्षेत्र में 35% है, और केंद्र सरकार लेता है 14%, ठीक है। इसी तरह हम लोग का बंटवारा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। व्हाट इज द पर कैपेसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन झारखंड? झारखंड की प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता कितना है बताइए? 628 किलोवाट, 1181 किलोवाट, 552 किलोवाट, 200 किलोवाट? बताइए। पर कैपिटल हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा इसमें? झारखंड की राज्य की प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्ध कराता है 552 किलोवाट प्रति व्यक्ति के आधार पे, ठीक है। कितना प्रति व्यक्ति के आधार पे? प्रति व्यक्ति कितना मिलता है? 552 किलोवाट मिलता है, ठीक है। 552 किलोवाट मिलता है। जो हम लोग का राष्ट्रीय औसत होता है, जो हम लोग का राष्ट्रीय राष्ट्रीय औसत भी पूछता है कभी कभार, ठीक है। राष्ट्रीय औसत होता है 0.3 किलोवाट होता है। 901.3 किलोवाट हो जाता है, से कम होता है, ठीक है। समझ गए? तो इसका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड? बताइए, झारखंड में कितने ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है? 475? बताइए क्या हो जाएगा? तो झारखंड में ताप विद्युत परियोजनाएं 4 चलाए जा रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए। 4 इज द करेक्ट होगा।
जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बोकारो, बोकारो ताप गृह, ताप विद्युत गृह हो जाएगा। फिर दूसरा बताइए कौन सा हो जाएगा दूसरा, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह हो जाएगा। फिर दूसरा बताइए क्या हो जाएगा, पतराहातू हो जाएगा, ठीक है, पतरातू ताप विद्युत गृह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा बताइए, तो तेनू घाट हो जाएगा। तेनू घाट बहुत ही बड़ा है, तेनू घाट ताप विद्युत गृह हो जाएगा। ये चार झारखंड में हम लोग का परियोजना चलाई जा रही है। कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, तो झारखंड में हम लोग का चार परियोजना है। कौन कौन से हैं, बोकारो ताप विद्युत गृह और चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह और पतराहातू ताप विद्युत गृह, तेनुघाट ताप विद्युत गृह है। तो ये चार इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा था। Which of the following was the first power plant of based on coal under दामोदर वैली प्रोजेक्ट, बताइए। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, बताइए कहाँ है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कौन करता है, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोकारो, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा, ठीक है, पावर स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्थापित यह दामोदर नदी घाटी के किनारे से किया गया एक सहायक नदी है जो बोकारो नदी पर स्थित है। और इसका बिजली उत्पादन कब स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी फरवरी 1953 ईस्वी में महान यह बिजली उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो ताप विद्युत गृह में फरवरी 1953 में बिजली उत्पादन शुरू हुआ। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन स्टार्टेड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फरवरी 1953। व्हाट इज पावर जनरेशन कैपेसिटी, बताइए। 840 मेगावाट, 830 मेगावाट, 780 मेगावाट, 420 मेगावाट, कितना था बताइए, जल्दी से बताइए। और बोकारो ताप विद्युत गृह ये कौन से घाटी के अंतर्गत आता है, तो दामोदर, घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ये आते हैं। कितने मेगावाट है बताइए। बोकारो ताप विद्युत गृह में कितना पावर कैपेसिटी करता है बताइए, तो इसमें 830 मेगावाट निकलता है, ठीक है। 830 मेगावाट उत्पादन करते हैं, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, बताइए। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। इसकी स्थापना बोकारो जिला में किया गया है। दामोदर घाटी निगम द्वारा इस विद्युत गृह का स्थापना अक्टूबर 1965 में की गई है। इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो चंद्रपुरा में 840 नहीं होगा, 840 नहीं होगा, ये गलत है, स्टेटमेंट इस गलत हो जाएगा। इट हैज जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ
840 मेगावाट नहीं होगा तो कितना मेगावाट उत्पादन करता है, तो यहाँ 780 हो जाएगा। 780 मेगावाट उत्पादन करता है, ठीक है, 780 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना बोकारो जिला में स्थापित किया गया है, सही बात है। दामोदर घाटी निगम द्वारा इस विद्युत गृह की स्थापना अक्टूबर 1965 में किया गया है, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इन अक्टूबर 1965, ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पतरातु विद्युत गृह का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। पतरातु ताप विद्युत गृह कितनी पंचवर्षीय में है, बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। अंडर हुईच 5 ईयर प्लान वाज द पतरातु पावर स्टेशन स्टेब्लिश, बताइए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये चौथी, फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको किया गया था। कब किया गया था, तो 1973 ईस्वी में किया गया था स्थापना। 1973 में इसको पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया था। किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ के सहायता में इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। ये जो हम लोग को अभी ये जे इसका अभी नया नाम है जो JSEB, ठीक है, ये नाम से हम लोग का अधीन कार्यरत है अभी, ठीक है। ये सब जान के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम व्हिच थर्मल पावर स्टेशन सप्लाइड टू HEC लोकेटेड इन रांची हटिया, रांची स्थित हटिया HEC को विद्युत आपूर्ति किस ताप विद्युत केंद्र से होता है, जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, पतरातु ताप विद्युत गृह से होता है, ठीक है, पतरातु थर्मल पावर स्टेशन से होता है। और इसमें इसके उत्पादन क्षमता कितना है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, जल्दी से बताइए। विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए। कितना किलो मेगावाट है, तो इसमें 840 मेगावाट उत्पादन होता है विद्युत, ठीक है। जो पतरातु ताप विद्युत गृह है उसमें विद्युत उत्पादन की क्षमता 840 मेगावाट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। व्हेन वाज द तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट स्टेब्लिश, बताइए तेनुघाट ताप विद्युत गृह परियोजना कब स्थापित की गई थी, जल्दी से बताइए। तो तेनुघाट ताप विद्युत गृह हम लोग का कब स्थापित हुआ था, तो 1990 में किया गया था। 1990 इज करेक्ट हो जाएगा। और इसके कहाँ पे है, ये हम लोग का बोकारो जिले में है। बोकारो जिले की कौन सी जगह पे है, तो लाल पनिया नामक जगह पे है। लाल पनिया नामक जगह पे स्थित है, ठीक है। ये तेनुघाट ताप विद्युत गृह कहाँ पे है, लाल पनिया जगह पे नामक जगह पे स्थित है। ये कब कौन से जिला में आता है, तो बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। इसका उत्पाद स्थापित कब किया गया था, तो 1920 में 1990 में किया गया था, ठीक है। चलिए 1990 इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। दामोदर घाटी निगम के अधीन स्थापित प्रथम जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन है। मैथन जल विद्युत केंद्र, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, तिलिया जल विद्युत केंद्र, कुनार जल विद्युत केंद्र, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। दामोदर घाटी निगम के अधीन स्थापित प्रथम जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सा है। Which of the following was the first hydroelectric station established under Damodar Valley Corporation? मैथन हाइड्रो पावर स्टेशन, बाल हिल हाइड्रो पावर स्टेशन, तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, कोनार हाइड्रो
इलेक्ट्रिक स्टेशन बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का तिलैया जल विद्युत केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, दामोदर घाटी निगम पे है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, तो फरवरी 1953 को किया गया था। फरवरी 1953 को किया गया था। प्रथम जल विद्युत केंद्र तिलैया में स्थापित किया। यह कौन सा नदी में किनारे है, तो ब्राकर नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, ब्राकर नदी हो जाएगा, ब्राकर नदी के पर स्थित है। ठीक है, समझ गए। इसको दामोदर घाटी निगम के आधारित इसको स्थापना किया गया था। कब किया गया था, फरवरी 1953 में। और ये कौन सा नदी किनारे है, तो ब्राकर नदी के किनारे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना है, व्हाट इज द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ तिलैया हाइड्रो पावर स्टेशन। बताइए, 45,000 किलोवाट, 40,000 किलोवाट, 60,000 किलोवाट, 2,000 किलोवाट। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तिलैया जल विद्युत केंद्र बरकार नदी पर एक दामोदर की सहायक नदी स्थित है जो कोडरमा जिले में स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कितना है, तो 60,000 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट, 60,000 किलोवाट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। मैथन हाइड्रो पावर स्टेशन वाज established अक्टूबर 1957 अंडर which ऑफ द फ्लोइंग। बताइए, मैथन जल विद्युत केंद्र निम्न में से किसके अधीन अक्टूबर 1957 में स्थापना की गई है। दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, कोयल कारो परियोजना। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। मैथन जल विद्युत केंद्र कि किसके अंदर किया गया था, तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, लेकिन यह मैथन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है। चलिए आगे देखते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर सहायक नदी बरकार नदी पर स्थित है। यह गिरिडीह जिले में है स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 45,000 किलोवाट है। इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका कोई सही नहीं है क्योंकि यहाँ बोकारो नदी पर स्थित है। बोकारो नदी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बोकारो नहीं होगा तो बराकार नदी हो जाएगा। ठीक है, बराकार नदी के बराकार नदी के में स्थित है। ठीक है, और यह कौन से जिले में है, गिरिडीह जिले में नहीं है। तो गिरिडीह जिले में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये धनबाद जिले में है। कहाँ पे है, धनबाद जिले में है। या इसका जनरेटिंग कैपेसिटी पावर कितना है, 45,000 किलोवाट है। तो 45,000 नहीं होगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 60,000 हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही उत्तर, नॉन ऑफ दीज।
Which of the following is the only gas turbine based hydro power station in झारखंड? झारखंड का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र निम्न में से कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पंचतंत्र जल विद्युत केंद्र हो जाएगा। ठीक है, पंचतंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ई में है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र में है। ठीक है, विद्युत केंद्र एकमात्र जो है विद्युत केंद्र है जो गैस टरबाइन से चलते हैं, गैस टरबाइन से। ठीक है, गैस टरबाइन से होता है। ठीक है, गैस टरबाइन से। चलिए आगे देखिए। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। यह दामोदर घाटी निगम के अधीन बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र स्थापना की गई है। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल हिल हाइड्रो पावर स्टेशन। बताइए। बाल पहाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन was established under Damodar Valley Corporation. It is located in Giridih district. It has a production capacity of 60,000 kilowatts हो जाएगा। The Balpahari hydro power station has been set up on the Brakar river, a tributary of the Damodar river। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? असत्य को पहचानना है। क्या हो जाएगा इसका असत्य? यह दामोदर घाटी निगम के अधीन बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र में स्थापित है। सही बात है, स्थापना किया गया है। यह गिरिडीह जिले में स्थापित है। ठीक, कौन से जिले में है? यह गिरिडीह जिले में है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 नहीं होगा। 60,000 नहीं होगा तो कितनी है? 20,000 इसका किलोवाट हो जाएगा। 20,000 किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है। ये गलत हो जाता। ठीक है, स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट होगा क्योंकि हम लोग का फॉल्स चॉइस करना है, फॉल्स स्टेटमेंट को हम लोग को चूज करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फाइन वाज द पंचतंत्र हाइड्रो पावर स्टेशन स्टेब्लिश। बताइए, पंचतंत्र जल विद्युत केंद्र का स्थापना कब की गई है? जल्दी से बताइए। और ये कौन सा घाटी के तहत किया गया था बताइएगा? तो 1959 में किया गया था। दामोदर घाटी निगम के तहत इसको स्थापना किया गया था। ठीक है, यह जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दामोदर नदी पे स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1959 हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में से किस जल विद्युत केंद्र को धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थापित किया गया है? Which of the following hydro power station has been established on the border of Dhanbad and Purulia? बताइए। मैथन जल विद्युत केंद्र, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, पंचेंद्र जल विद्युत केंद्र, कोनार जल विद्युत केंद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। पंचेंद्र जल विद्युत केंद्र होगा कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र होगा? बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो क्या होगा? पंचेंद्र जो जल विद्युत केंद्र है ये धनबाद और वेस्ट बंगाल जो पुरुलिया बोलते हैं, WB पुरुलिया के अंतर्गत आते हैं, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आते हैं, स्थापित किया गया है उसके सीमा पे। इसकी विद्युत क्षमता उत्पादन कितना है? तो 40,000 में किलोवाट हो जाएगा। 40,000 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? अय्यर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो क्या हो जाएगा, 45,000 किलोवाट हो जाएगा। ये दामोदर घाटी के निगम के तहत किया गया था। ठीक है, दामोदर नदी घाटी निगम के तहत किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। यह जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? तो 45,000 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, 45,000 किलोवाट हो जाएगा। कोन्नार जल विद्युत गृह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन 1955 में की गई थी। गृह बोकारो, यह बोकारो हो जाएगा। यह बोकारो नदी दामोदर की सहायक पर स्थित है। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इनमें से सभी सही है। क्या हो जाएगा इसके बताइए। कोन्नार जल विद्युत में कितना होता है? तो 40,000 किलोवाट होता है उत्पादन, विद्युत की उत्पादन होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन 1955 में किया गया था। 1955 इज द करेक्ट हो जाएगा। द प्लांट इज लोकेटेड ऑन बोकारो रिवर। ठीक है, और दामोदर ट्रिब्यूटरी जो है उसका सहायक नदी दामोदर हो जाएगा। ठीक है, यह हजारीबाग जिले में स्थित है। यह कौन से जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए, सभी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑल द करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, स्वर्णरेखा जो है हम लोग का रांची जिले में स्थित है। ठीक है, रांची जिले में स्थित है। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना जो रांची जिले के और मांझी प्रखंड में और मांझी प्रखंड के अंतर्गत इसको स्थित है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, जहां हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात जलप्रपात से हम लोग यहाँ 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, समझिए। जो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना है ये और माझी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। ये हुंडरू जलप्रपात में हम लोग का 120 मेगावाट स्वर्णरेखा नदी से करते हैं। जो स्वर्णरेखा नदी में स्थित है हुंडरू जलप्रपात, इस यहाँ 120 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी निगम के अधीन नहीं आती है? कोनार जल विद्युत परियोजना, अय्यर जल विद्युत परियोजना, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, पंचेंद्र जल विद्युत परियोजना। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? निम्न में से कौन सा जल विद्युत केंद्र दामोदर घाटी निगम के अधीन नहीं आता है? तो दामोदर नदी घाटी हम लोग का कोनार भी आता है, ओयर भी आता है, पंचेंद्र भी होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में खनिज संसाधन के संबंध में निम्न कथन को कौन सा कथन सही है? खनिज के संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है। झारखंड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। इनमें से सभी, which of the following statement is correct regarding mineral resource in Jharkhand? Jharkhand is the rich state in India in terms of mineral resource. Jharkhand is compared to Ruhr Valley of Germany. Jharkhand is called the Ruhr of India. All of them are correct. बताइए क्या सही स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट सही है? तो क्या हो जाएगा इसका सभी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जिसमें जहां इतने प्रकार के खनिज एक साथ पाए जाते हैं। यही कारण है कि झारखंड की तुलना
जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है। इसी के चलते हम लोग जर्मनी की घाटी जो रूर है उसकी तुलना करते हैं। झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सभी सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस approximately what percentage of the accumulated reserve of mineral available in India are concentrated in the plateau part of Jharkhand? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिज की संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड की पठारी भाग में केंद्रित है? जल्दी से बताइए कितना है। तो हम लोग का यहाँ 30 से 35% है। ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार लगभग 30 से 35% झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है। भारत में जितने खनिज का उत्पादन होता है उसका लगभग 40% भाग हम लोग झारखंड से उत्पादन होता है। ठीक है, 40% अकेले झारखंड स्टेट भारत को देता है। ठीक है, खनिज। चलिए आगे देखिए। देश के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 40% है। इनमें से किसकी हिस्सेदारी सही अंकित नहीं की गई? कोयला 40%, लो अयस्क 19%, ग्रेफाइट 33%, तांबा 40%। बताइए क्या सही नहीं है? तो यहाँ हम लोग का तांबा गलत है। तांबा हम लोग का 33% उत्पादन करता है झारखंड में। ठीक है, इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सही अंकित नहीं है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं कौन किसमें। नेक्स्ट पता चल रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। पहले दिखते हैं हम लोग खनिज पाइराइट। पाइराइट बताइए झारखंड में कितने प्रतिशत उत्पादन होता है? अब्रक। अब्रक। फिर नेक्स्ट हम लोग कोयला लेते हैं। पहले लिख लेते हैं खनिज को, उसके बाद हम लोग बताएंगे। बक्साइट। बॉक्साइट। फिर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट झारखंड में पाते हैं कि नहीं? तांबा, इसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। काइनाइट। लो अयस्क। लो अयस्क। बताइए इसमें पाइराइट कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, अभ्रक कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, तांबा, काइनाइट और लो अयस्क। बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो पाइराइट हम लोग झारखंड में 95% पाते हैं। ठीक है, पाइराइट 95% होगा। अभ्रक जो होता है 58% पाते हैं झारखंड में। ठीक है, और कोयला हम लोग यहाँ 40% उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यहाँ बॉक्साइट 32% होगा। ठीक है, ग्रेफाइट को देखिए, ग्रेफाइट हम लोग का 33% है। ग्रेफाइट कितना परसेंट उत्पादन होता है? 33। और झारखंड यही गलती था, 33% हो जाएगा। और काइनाइट हम लोग का 30% हो जाएगा। ठीक है, और फिर लो अयस्क हम लोग झारखंड से 19% करते हैं। ठीक है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 40% है, जिनमें विभिन्न खनिजों का हिस्सेदारी निम्नलिखित है। क्या हो जाएगा? पाइराइट, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, तांबा, काइनाइट, लो अयस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिए नेक्स्ट। इन द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ व्हिच of the flowing mineral resource झारखंड रीजन इज नॉट द फर्स्ट इन इंडिया। निम्न में से किस खनिज संसाधन के उत्पादन में झारखंड क्षेत्र भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है? काइनाइट, यूरेनियम, कोयला, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बताइए।
क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पे हम लोग का कौन नहीं है, झारखंड की खनिजों का देश का उत्पादन का, बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, काइनाइट नहीं है, काइनाइट हम लोग का नहीं है। काइनाइट कितना स्थान पे आते हैं जल्दी से बताइए। तो काइनाइट हम लोग का तृतीय स्थान पे आते हैं भारत का, ठीक है, तृतीय स्थान पे आते हैं, थर्ड नंबर पे, ठीक है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, कुछ विभिन्न है। चलिए, प्रथम स्थान पे कौन कौन है जल्दी से बताइएगा। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, झारखंड के मिनरल्स है, ठीक है। तृतीय स्थान के अंतर्गत कौन 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 आते हैं जल्दी से बताइएगा। चौथी, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, फिर छठा, छठवां स्थान, बताइए कौन कौन सा आता है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो प्रथम स्थान में हम लोग झारखंड में क्या क्या पाए जाते हैं जल्दी से बताइए। तो पाइराइट, पाइराइट पाए जाते हैं प्रथम स्थान पे। और दूसरा क्या है, अब्रक, अब्रक, कोयला, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम हो जाएगा। इस झारखंड में हम लोग का प्रथम स्थान है जो भारत से, ठीक है, देश के उत्पादन है, ठीक है। द्वितीय स्थान पे कौन कौन से आते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट, तांबा और कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट हो जाएगा। इस सब द्वितीय स्थान पे आता है, ठीक है। तृतीय स्थान में आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और काइनाइट आता है, ठीक है, काइनाइट आता है, ठीक है, काइनाइट हो जाएगा। फिर चतुर्थ स्थान क्या हो जाएगा, फायर क्ले, जो हम लोग का फायर क्ले हो जाएगा, ठीक है, फायर क्ले पाए जाते हैं, चतुर्थ स्थान है, ठीक है। फिर पंचम स्थान पे लो अयस्क आते हैं, लो अयस्क पंचवा स्थान है। छठा स्थान पे क्या आता है, चुना पत्थर, चुना पत्थर और मैग्नीज आते हैं, ठीक है, मैग्नीज, चुना पत्थर और मैग्नीज आते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए झारखंड में हम लोग का प्रथम स्थान कौन कौन से आते हैं भारत से, पाइराइट, अब्रक, कोयला, यूरेनियम, ठीक है, ये सब खनिज है। द्वितीय स्थान पे फास्फेट, तांबा, कोबाल्ट आते हैं। तृतीय स्थान में ग्रेफाइट और काइनाइट आते हैं। चतुर्थ स्थान में फायर क्ले आते हैं, ठीक है। जो पंचम स्थान पे आते हैं लोएस का, छठवां स्थान में चुना पत्थर और मैग्नीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीवीआई कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। झारखंड अकाउंट for approximately what percent of India total mineral in terms of value। मूल्य की दृष्टि से भारत की कुल खनिजों का लगभग कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी झारखंड में है, बताइए इसका आंसर बताइए। मूल्य की दृष्टि से, ठीक है, मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिजों का लगभग कितना प्रतिशत है हिस्सेदारी। तो हम लोग का 32 हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है, 32% है, ठीक है, मूल्य के आधारित, ठीक है, मूल्य की दृष्टि, बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन, मूल्य के वैल्यू पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। झारखंड में लो अयस्क खनिजों का संसाधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। झारखंड में लो अयस्क का भंडार सिंहभूम के दक्षिणी भाग में है। सिंहभूम दक्षिणी भाग में लो अयस्क की पेटी है, जो 148 की पट्टी होगा, पट्टी, किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में मयूरभंज एवं क्योंझार तक विस्तृत है।
यह विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार के रूप में जानी जाती है। इनमें से सभी क्या होगा इसका सही उत्तर? सत्य नहीं है, उसको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की पट्टी पाई जाती है, लेकिन 148 नहीं होगा। कितना होगा? ओनली 48 किलोमीटर की लंबी पट्टी के रूप में उड़ीसा और मयूरभंज के केवंझर तक विस्तृत है। ठीक है, 48 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग माइंस आयरन और इज ऑब्टेन्ड? बताइए निम्न खानों में से किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। नवामुंडी, चिरैया, जामदा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सभी जगह से। सिंहभूम के दक्षिणी भाग में स्थित नवामुंडी है, जो गोवा, पंस पंसीराबुरु, जामदा, गुरु हिसानी, चिरैया, किरीबुरु आदि लौह अयस्क की प्रमुख खान है, जिसमें पश्चिम सिंहभूम जिले में नवामंडी खान एशिया का सबसे बड़े लोहे के खान माना जाता है। नवामंडी को क्या बोलते हैं? नवामंडी को एशिया का सबसे बड़ा खान बोला जाता है। ठीक है, तो सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में लौह अयस्क के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क नाइन में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क है। पश्चिमी सिंहभूम का चिरैया लौह अयस्क खान में लगभग 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। हेमेटाइट वर्ग की लौह अयस्क में लोहे का अंश 60 से 68% तक होता है। इनमें से सभी बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? झारखंड में लौह अयस्क तो ये सब सही हो जाएगा सभी। झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्क में 99% भाग हेमेटाइट वर्ग में लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम में चिरैया लौह अयस्क के में खान में लगभग 200 मिलियन टन हम लोग का लौह अयस्क भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट हेमेटाइट वर्ग के लौह अयस्क में 60 से लेकर 68% के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। चाईबासा, बरजा मुंडा, गुआसी, लिमटू एवं बड़ा जागदा में नवामुंडी उपरोक्त धात्विक खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। चाईबासा झारखंड में क्या हो जाएगा? बताइए इसका। तो मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज की खान कहाँ कहाँ है बताइए? गोवा से लिमटू और चाईबासा से बरजामुंडा और बड़ा जामदार से लेकर नयामुंडी तक है। कालिंदा, बंडासेरा, पनासीबुरु पहाड़ पर में भी मैंगनीज की प्रमुख खान पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन which area is the main concentrate of chromite found in झारखंड? झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्र में पाया जाता है? क्रोमाइट के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? कौन से जिले हैं? सरायकेला तथा हजारीबाग क्षेत्र, हजारीबाग तथा जोजोहातू, सरायकेला तथा जोजोहातू, पलामू तथा हजारीबाग। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरायकेला तथा जजोहातू हो जाएगा। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव सिंहभूम के जजोहातू एवं सरायकेला क्षेत्र में है। यहाँ देश के कुल क्रोमाइट भंडार के लगभग 5.3% प्रतिशत भाग पाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ हम लोग का यहाँ देश की जो भारत देश की में कुल उत्पादन झारखंड राज्य में लगभग 5.3% क्रोमाइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सरायकेला इस जजोहातू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
जस्ता एवं धात्विक खनिज है जो निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है? बताइए। जस्ता कहाँ नहीं पाया जाता है? जस्ता और एक धात्विक। जिंक इज मेटेलिक मिनरल व्हिच इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बताइए। हजारीबाग, पलामू, रांची, कोडरमा। तो कोडरमा में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी जिला में पाए जाते हैं। संथाल परगना में पाए जाते हैं, ठीक है, संथाल परगना में पाए जाते हैं। संथाल परगना हो जाएगा। हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम जिले में भी पाए जाते हैं। सिंहभूम जिले भी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? जस्ता, जिसको जिंक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा जिले में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो झारखंड के निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? टीन इज ए टाइप ऑफ मेटेलिक मिनरल फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? रांची एंड हजारीबाग, पलामू एंड हजारीबाग, रांची एंड पलामू, रांची एंड वेस्ट सिंहभूम। बताइए कहाँ पाए जाते हैं? टीन के लिए रांची और हजारीबाग फेमस है, ठीक है। टीन के लिए कहाँ है? टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो हजारीबाग और रांची में पाया जाता है, ठीक है। हजारीबाग में इसका एक फैक्ट्री भी है, ठीक है, जो हम लोग का रांची और हजारीबाग दोनों जगह बोलते हैं, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमुख खाने सिंहभूम के मोसाबनी, धोबनी, मुरादा, कोदाड़ी, पथरागोड़ा एवं घाटशिला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। बॉक्साइट, तांबा, जस्ता, क्रोमाइट किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला, मेजर माइंस, मौसावनी, धोबनी, मुरादा, कड़ाडी, पथरागोड़ा, घाटशिला, सिंहभूम आर फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए फेमस किसके लिए है? तो वहाँ फेमस हम लोग का कॉपर के लिए है। कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, तांबा के लिए वहाँ प्रमुख खान है, ठीक है। तांबा एक और लौह धात्विक है, खनिज है जो सिंहभूम की मसावनी, धोबनी, सुरादा, केंदाडी, पत्थरगढ़ा एवं घाटशिला में विद्वान है। हजारीबाग और संथाल परगना में कुछ हिस्सों में भी तांबा पाए जाते हैं, लेकिन उसका पूरा उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन इस सब जगह पे है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज किसको बोलते हैं? तो हम लोग तांबा को बोलते हैं, ठीक है। बॉक्साइट के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट 52 से 55% तक एल्युमिनियम पाया जाता है। हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आगे देखिए। टंगस्टन इज फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड में टंगस्टन किस जिला में पाया जाता है? रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम। बताइए किस जिले में पाया जाता है टंगस्टन? टंगस्टन के लिए हम लोग का हजारीबाग जिला फेमस है। कहाँ है? हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग में फेमस है, ठीक है। गढ़वा जिले सलतुआ इलाका में सटे खान में टंगस्टन का भंडार मिला है। इसकी पुष्टि भारतीय जो भूगर्भ सर्वेक्षण होता है, जीएसआई के माध्यम से जांच होता है, उसके माध्यम से किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड में सोना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में सोना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। स्वर्णरेखा नदी में सोने का कण छोटानागपुर के पठारी अवक्षयन से आते हैं, सही बात है। वर्तमान में करीब 350 किलोग्राम सोना का औसत उत्पादन कॉपर लिमिटेड एचसीएल की कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रतिवर्ष होता है, सही बात है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर अगर बोथ। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इज सिल्वर नॉट फाउंड? बताइए चांदी निम्न में से किन स्थानों पर नहीं पाया जाता है? कौन से जिला में चांदी नहीं पाया जाता है?
तो क्या हो जाएगा, गढ़वा जिले में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग रांची जिले में भी पाए जाते हैं चांदी। हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, रांची जिले में चांदी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्प मात्रा में इससे कच्चे रूप में होता है, ठीक है। क्या होता है, कच्चे रूप में, ठीक है, कच्चे माल के रूप में होता है, ठीक है। गढ़वा जिले इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्रक के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। कोडरमा जिले में स्थित कोडरमा एवं झुमरी तिलैया अभ्रक की प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है, ठीक है। झारखंड की सफेद अभ्रक मिलता है, झारखंड में क्या होता है, सफेद अभ्रक भी मिलता है, सही बात है। भारत की कुल अभ्रक उत्पादन 90% भाग झारखंड में ही खपत हो जाता है। क्या हो जाएगा, झारखंड में उच्च कटी का जो अभ्रक होता है उसको हम लोग सफेद अभ्रक बोलते हैं। उच्च कटी को क्या बोलते हैं, उच्च कटी के अभ्रक को हम लोग, उच्च कटी अभ्रक को सफेद अभ्रक भी बोलते हैं, सफेद अभ्रक, ठीक है। उच्च कटी के, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है, ठीक है, रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में इसकी अधिक मांग होता है। यही कारण है कि झारखंड में कुल अभ्रक उत्पादन का 90% भाग निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट, डी गलत है, ठीक है। निर्यात, खपत नहीं होगा, निर्यात किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र में है, बताइए। सिंहभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बरजा मुंडा, बलमा डेरा, लिप्सा बुरु, पत्थर गोड़ा। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र में है, तो कहाँ पे है, लिप्सा बुरु में है, ठीक है। लिप्सा बुरु कहाँ है, तो काइनाइट के ताप सहन करने वाला खनिज है, जो लोहे गलाने के भट्टियों को इसका स्तर दिया जाता है। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र की लिप्सा बुरु में पाए जाते हैं, ठीक है, लिप्सा बुरु हो जाएगा, ठीक है। ये सिंहभूम के खरसवां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका उत्पादन किसने किया था, भारतीय तांबा निगम के अधर किया गया था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। झारखंड में ग्रेफाइट पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त है, बताइए। बारसनाट, नारोमार, कोजोरुम, इनमें से सभी, बताइए। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेफाइट एक कार्बन का ही रूप है, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। जिसे क्या शीशा कहा जाता है, काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है, काला शीशा, ठीक है, काला शीशा। यह पलामू की बारसनाट, ये पलामू जिले में पाया जाता है, ठीक है। कौन से जिले में पाया जाता है, पलामू जिले। तो बारसनाट, नारोमार और कजरुम, इनमें से सभी हो जाएगा। इस सब जगह पे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, ग्रेफाइट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अग्निमित्र मृतिका जो फायर क्ले झारखंड में निम्न में से किस जिलों में पाया जाता है। फायर क्ले इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, बताइए। इसका पहले ही हम बता दिए थे, झारखंड में क्या पाए जाते हैं, रांची में पाए जाते हैं, ठीक है। फायर क्ले का ताप कुचालक होती है, इसलिए इस मिट्टी को बनी ईंटों का उपयोग ताप भट्टियों का निर्माण किया जाता है। यह दामोदर घाटी और पलामू रांची स्थान पर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, दामोदर घाटी, पलामू और रांची जगह पे मिलता है, ठीक है। चलिए इसका रांची इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट आर क्रेमिक फाउंड, बताइए। चीनी मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है, बताइए। चीनी मिट्टी
क्या हो जाएगा, चीनी मिट्टी इनमें से सभी जिलों में पाया जाता है, रांची में, धनबाद में, हजारीबाग में, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, चीनी मिट्टी फॉल्स फॉर नामक खनिज है। ठीक है, चीनी मिट्टी क्या है, फेल्स पार नामक खनिज है। ठीक है, फेल्स पार नामक खनिज है। यह अपरदन के फलस्वरूप बनती है। इसकी बिजली के उपकरण, घरेलू बर्तन आदि बनाए जाते हैं। यह सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग और संथाल परगना क्षेत्र में भी पाया जाता है। संथाल संथाल परगना क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चुना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, बताइए। चुना पत्थर बताइए, हजारीबाग, रांची, पलामू, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, सिंहभूम, चुना पत्थर, सिंहभूम क्षेत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोलोमाइट झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, डोलोमाइट बताइए। डोलोमाइट हम लोग का पलामू जिलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उपयोग छत बनाने एवं रासायनिक उद्योगों में होता है। यह रांची एवं सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। निम्न में से यह कथन किसके लिए है, बताइए। सॉपस्टोन, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, चुना पत्थर, क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका उपयोग छत बनाने तो हम लोग एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं, एस्बेस्टस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड सॉप स्टोन फाउंड, बताइए। सॉप स्टोन कहाँ पाया जाता है, सिंहभूम, हजारीबाग, बोथ ए एंड बी, कोडरमा, क्या हो जाएगा इसका सॉप स्टोन उपयोग क्या करते हैं, पेंसिल में करते हैं, पेंसिल, और क्या करते हैं, बार्निश, बार्निश में उपयोग किया जाता है, बार्निश एवं पाउडर बनाने में। ठीक है, पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉप स्टोन बताइए क्या हो जाएगा, यह सिंहभूम और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। यह सिंहभूम और हजारीबाग बाग जिले में पाया जाता है, दोनों हो जाएगा बोथ। आगे देखिए, देश के कुल कोयला उत्पादन झारखंड में की हिस्सेदारी कितनी है, झारखंड की हिस्सेदारी कितना है, तो 1/3 है। ठीक है, 1/3 भाग हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में देश के कुल उत्पादन झारखंड की हिस्सेदारी 30% लगभग है। कितना प्रतिशत है, 30% है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हाउ मेनी कोल प्रोड्यूस एरिया आर फाउंड इन झारखंड, झारखंड में कितने कोयला उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं, 1, 2, 5, 7, जल्दी से बताइए कितने पाए जाते हैं, तो 5 हो जाएगा। 5 कौन कौन से हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एक बहुत, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ब्राकर बेसिन, ब्राकर बेसिन क्षेत्र। ठीक है, ब्राकर बेसिन क्षेत्र, फिर तीसरा क्या हो जाएगा बताइए, अजय बेसिन क्षेत्र, अजय बेसिन क्षेत्र हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा बताइए, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी हो जाएगा, राजमहल पहाड़ी। और उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन हो जाएगा। ठीक है, सब 5 क्षेत्रों में पाए जाते हैं कोयला। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चतरा का इटखोरी, कुजू, चौपू, गिरिडीह आदि झारखंड की किस कोयला उत्पादन क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, चतरा का इटखोरी, कुजू, चौपू जो गिरिडीह है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राकर बेसिन नदी के किनारे है। ठीक है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हम लोग का झरिया, झरिया, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा हो जाएगा, रामगढ़, यहाँ लिख दे रहे हैं रामगढ़, बोकारो, फिर क्या हो जाएगा, कर्णपुरा, कर्णपुरा, ये सब क्षेत्र आते हैं दामोदर घाटी के अंतर्गत। फिर अजय बेसिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अजय बेसिन के अंतर्गत जल्दी से बताइए, अजय बेसिन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं,
अजय बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? हजारीबाग जिला, ठीक है, हजारीबाग जिले। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जयंती, सोहमारी, कुंडित, करिया आते हैं। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में क्या कौन कौन सा आएगा? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बताइए। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, पंचवारा, पंचवारा, छप्पर बिट्टा, पंचवारा, छप्पर बिट्टा बोलते हैं इसको, छप्पर बिट्टा, ठीक है। यहाँ गिलवाड़ी, 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 फिर हेना, हेना, इस सब क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल बेसिन में क्या है? क्या उत्तरी कोयल बेसिन में भी, इसको भी जान लीजिए, यहाँ ऑप्शन में नहीं है लेकिन आपको लिखा दे रहे हैं। उत्तरी कोयल का क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल बेसिन, ठीक है। उत्तरी कोयल बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जल्दी से बताइए, ये भी जान के रखिए। डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, हुट्टर, हुट्टार बोलते हैं, हुट्टर, हुट्टार। फिर कौन सा? औरंगा नदी एवं अमानत नदी, ठीक है। औरंगा नदी एवं अमानत नदी, ठीक है, अमानत नदी, इस सब क्षेत्र हम लोग का बिलोंग करता है, सभी को जान गए। चलिए आगे देखिए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताइए, निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रकर बेसिन क्षेत्र राज्य की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% भाग उत्पादित करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल 85% उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन काम बरकार बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत झरिया आरंभ हुआ था। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी सत्य है, ठीक है, सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी सत्य है। चलिए आगे देखिए। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? झरिया भंडार का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र है। बताइए। सही बात है। झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग करता है। सही बात है। झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के अंतर्गत आता है। सही बात है। इनमें से सभी इज द करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झरिया उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। राहुल किला इसका इस्पात कारखाना झरिया के कोयला प्राप्त करता है। हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार एवं पलामू के कोयला क्षेत्र सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। डी यहाँ देखिए, झारखंड का में सर्वप्रथम कोयला खनन काम बरकार नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत रिया में प्रारंभ हुआ था। सही कथन का सही कूटनीति क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। तो ए और सी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना हिस्सा प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है? बताइए, कोयला से कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? कोयला एक महत्वपूर्ण स्रोत है झारखंड का, जो 75% कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट वर्क ऑफ सितनाला कझरिया रीजन इज बीइंग कैरिड आउट द विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंड व्हिच प्रोजेक्ट? झरिया क्षेत्र कि शीतनाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है एवं किस परियोजना पर आधारित है? क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। सोवियत रूस से चलाया जा रहा है, सोवियत रूस से चलाया जा रहा है, ठीक है।
और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक से सहायता से किसके किसके योजना परियोजना को चलाया जा रहा है बताइए? तो झरिया कोकिंग कोल परियोजना, झरिया कोकिंग कोल परियोजना, ठीक है, इसको भी चलाया जा रहा है। फिर क्या हो जाएगा? राजरप्पा परियोजना, राजरप्पा परियोजना। फिर तीसरा क्या आ जाएगा? राजमहल परियोजना, ठीक है, ये सब क्या है? वर्ल्ड बैंक के तहत परियोजना चला जा रहा है, ठीक है, परियोजना। फिर क्या हो जाएगा? दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना हो जाएगा, दामोदर परियोजना, ठीक है। फिर कतरास परियोजना, कतरास, कतरास परियोजना, ये भी क्या है? वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही चल रहा है, ठीक है। चलिए, इसका सही उत्तर सोवियत रूस या हो जाएगा, ठीक है, रूस। आगे देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित की यूरेनियम खदान में खदाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देखरेख में होता है। किसकी देखरेख में होता है? जादूगढ़ा में, ठीक है, जादूगढ़ा में है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में यूरेनियम का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? सही कोड का प्रयोग? जादूगढ़ा, बालाबूम, जुर्माडी, कन्या लुका। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए? तो सभी जगह है, ठीक है, जादूगोड़ा, बालभूम, जुर्माडी, कन्या लुका, ये सब सभी जगह में यूरेनियम पाए जाते हैं, ठीक है। दालभूम गढ़ भी बोलते हैं। थोरियम एक प्रकार का आणविक खनिज है, यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? थोरियम, थोरियम किस जिले में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो थोरियम हम लोग का रांची और धनबाद जिले में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं थोरियम? थोरियम हम लोग का जो है, थोरियम मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोग का रांची और धनबाद जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। यह एक आणविक खनिज है, इसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं अणुशक्ति वाले अंतयान में काम आने वाले धातु टाइटेनियम बनाने में होता है। यह रांची जिला क्षेत्र में मिलता है। यह कथन निम्न में से किसका खनिज के बारे में कहा जा रहा है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? इल्मेनाइट बोलता है इसको, इल्मेनाइट। यह टाइटेनियम के अयस्क से पहचान की जाती है। इसका अयस्क का नाम इल्मेनाइट कहलाते हैं। इल्मेनाइट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं।